स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जो सेल है इनका कॉम्बिनेशन, तो ये अपन दो टाइप से इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले अपन लेते हैं सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब होता है कि अपन को जितने भी सेल दिए जाएं, 1 2 3 4 5 जो भी हैं, उन सबको माइनस वाला जो टर्मिनल है एक सेल का वो दूसरे वाले के प्लस से, फिर उसका जो माइनस है वो उसके आगे वाले के प्लस से, फिर उसका माइनस आगे वाले के प्लस से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, या आप एक का प्लस फिर उसका माइनस, या उसका माइनस उसके माइनस से करते हो, फिर अगले का प्लस अगले के प्लस से माइनस, इस तरह से भी कर सकते हो। तो वो मैं आपको केस बता दूंगा। अब सीरीज ग्रुपिंग में जो कंसेप्ट है वही लगेगा। जैसे ये एक पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, क्लियर है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जैसे अपन दो सेल कनेक्ट कर देते हैं। नंबर वन, पहला सेल जिसका ईएमएफ E1 प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस R1। नंबर टू सेल प्लस माइनस ईएमएफ E2 प्लस माइनस, ये हो गया, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और ये बी पॉइंट है। ऐसे आप कितने भी ले सकते हो। किसके साथ कनेक्ट करना है? रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है, न कि किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। क्लियर है? ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब आपको पता है सीरीज में I सेम रहता है, तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें करंट I सेम रहता है। क्लियर है? करंट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लस से, तो ये लो करंट ऐसे आएगा, इस तरह I सेम रहेगा, तो करंट इसमें भी I आएगा, इसमें भी I आएगा। दूसरी बात, वोल्टेज अलग अलग रहता है, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज आएगा टोटल, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इट मीन्स अपन ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है? V1 है इसका टर्मिनल वोल्टेज, V2 इसका टर्मिनल वोल्टेज। करंट फ्लो दोनों से हो रहा है, तो दोनों सेल इसके साथ कनेक्ट हैं। इसका मतलब डिस्चार्जिंग वाला केस लगा दोगे। डिस्चार्जिंग वाला केस क्या होता है? V इक्वल टू E माइनस IR होता है। तो V की जगह एक बार V1 लिख दो, E की जगह E1 लिख दो, I दोनों में सेम है, और R1 की जगह R1, तो ये तो इसका वैल्यू आ गया। अब E2 के लिए लिखोगे तो सेम इसी तरह से E2 माइनस IR2, ये इसका वैल्यू आ गया। दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो V इक्वल टू E1 माइनस IR1 फिर प्लस E2 माइनस IR2। क्लियर है? तो V इक्वल टू E1 और E2 एक साथ लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आई मतलब माइनस आई कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लो छोटा, मतलब जिसमें क्या क्या होता है। एक रेजिस्टेंस जो ये था, एक सेल जिसका ईएमएफ ई लेंगे इक्विवेलेंट, एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसका जिसको RE लेंगे। मतलब इस टाइप का बनेगा वो, देखो ये लो, ये तो गया RE, इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? ई प्लस माइनस, ये A ये B, यहाँ कितने भी हो सकते हैं पर यहाँ एक ही रहेगा, और ये वही R है जो पीछे वाले में था, ये वाला। और करंट कितना लिया था अपन ने, वही लेना है, और V इसका टर्मिनल वोल्टेज। तो डिस्चार्जिंग वाला जो केस आपने इसके या इसके लिए अप्लीकेबल है, वो वहाँ भी अप्लीकेबल है, तो वो लगाइए। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E माइनस IR, तो V की जगह V है, E होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, I तो I रहेगा, R ये होगा। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर कीजिए, इसीलिए बनाए इक्विवेलेंट से हमेशा कंपेयर करना होता है बस। तो V की जगह V है, इक्वल टू E की जगह ये आएगा, और यही अपन को चाहिए था, E1 प्लस E2। क्लियर हो गया? 3 होते 4 होते तो प्लस प्लस प्लस, माइनस I की जगह माइनस I है, तो RE की जगह क्या है? R1 प्लस है R2, और होते तो प्लस 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 आ जाएगा। क्लियर? अब मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि अगर ये सपोज अपन ऐसे कनेक्ट कर देते, फॉर एग्जाम्पल
कि मान लो मैं ऐसे कनेक्ट कर देता, देखो ऐसे, ये ईएमएफ हो गया मान लो इसका E1, जैसे मान लो इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट, इस तरह से ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, और मान लो ये रेजिस्टेंस है आर का जो भी है, ये मान लो 7 वोल्ट है, ये इसका ईएमएफ हो गया E2। तो अब आप सोच, जैसे आपको कोई इसमें बोलता है कि करंट की वैल्यू बताओ, तो कई ये सोचे करंट तो प्लस से जैसे इधर से जा रहा है, या इधर भी प्लस है तो इधर से आ रहा है, तो दोनों साइड से थोड़ी करंट आएगा इसमें, करंट तो एक ही साइड में आएगा, एक सर्किट में, एक ब्रांच में। तो ऐसे केस में, पर ये सीरीज तो है, पर ये सीरीज जो अपन ने पढ़ा ये ऐसा सीरीज नहीं है। इसमें तो मैंने कहा था एक का माइनस दूसरे के प्लस से इसका आगे वाले के, तो इसमें तो उल्टा हो गया। तो ऐसे केस में जो वोल्टेज डिफरेंस निकालोगे आप, जैसे ए और बी के बीच में या इसके दोनों टर्मिनल के बीच में, एक ही बात है, वो ये नहीं आएगा, मतलब ये ईएमएफ 5+7 नहीं होगा। ऐसे केस में डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये वोल्टेज ये 0.7 पे है, ये 5 पे है, तो E2 माइनस E1 आपका E होगा इफेक्टिव। तो E इफेक्टिव कितना हुआ है इसमें, वो हो गया 7 - 5 = 2 वोल्ट। तो इस 2 वोल्ट की वजह से इसमें करंट आएगा, किधर से आएगा, इधर से, ऐसे ये हटाना पड़ेगा, ऐसे आएगा इसमें करंट, ये बन गया अपना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। चलो अब दूसरा वाला ग्रुपिंग देखते हैं। आगे वाला जो है ग्रुपिंग नंबर 2 जिसको बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, उसका अपन स्टडी करते हैं। कंसेप्ट सेम ही रहेगा, आपको पता है पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, अपन ने बहुत पढ़े हैं पीछे, रेजिस्टेंस का किया है, कैपेसिटेंस का किया है, सब चीज़ों का किया है। तो पैरेलल ग्रुपिंग क्या होगा, देखो पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब होता है कि मैनी सेल्स जो आपको गिवन है उन दोनों का प्लस एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा और माइनस भी एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा। जैसे ये ए है, तो एक सेल मान लो ये लिया आपने, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, ये इसका ईएमएफ हो गया E1, ये प्लस ये माइनस। अब दूसरा लेते हैं अपन, ये हो गया R2, ये हो गया E2, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब प्लस एक ही पॉइंट से और माइनस भी एक ही पॉइंट से, तो इसका नाम बन गया पैरेलल। किसके साथ, वही R जो पीछे वाले में आपने कनेक्ट किया था, तो ये R हो गया। अब पैरेलल ग्रुपिंग में टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट हैं और एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही, एक ही वैल्यू होती है, सेम ही रहता है। तो V तो दोनों का बराबर होगा, मतलब मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ, V1 किसके इक्वल होगा, V2, जिसको अपन V मान लेंगे बाद में, एक बार तो V1 V2 रहने दो। इसका टर्मिनल वोल्टेज V1, इसका V2, पर है दोनों बराबर, देखो क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग में है। I अलग अलग होगा, जैसे इससे I कितना ले लें अपन, I1, इससे कितना ले लें, I2। अब इधर से I1 इधर से I2 दोनों मिलके इसमें चले गए, टोटल कितना करंट हो गया I, फिर ये लिया उतना वापस, और इसमें I1 और इसमें I2, बात खत्म। I1 + I2 का सम किसके इक्वल होगा, I के। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। उसमें लगा था V = V1 + V2, एनर्जी कंजर्व रही, इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा। अब I1 और I2 की वैल्यू निकालो, कौन से केस से, डिस्चार्जिंग वाले से, दोनों से करंट आ रहा है। डिस्चार्जिंग वाला केस क्या होता है, V = E - IR। तो पहले मैं इस सेल के लिए निकालता हूं, देखो V की जगह V1, E की जगह E1, I की जगह I1, R की जगह R1। इसको इधर ले आओ, V इधर ले जाओ, तो I1 R1 किसके इक्वल, E1 - V1। तो I1 का वैल्यू क्या हुआ, E1 - V1 / R1। I2 का क्या होगा, सेम उसको देख के इसका लिखो, तो E2 - V2 / R2, दोनों वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो I = I1, तो पहले आप ये लिखना E1 - V1 / R1 प्लस, अब ये लिखना E2 - V2 / R2।
अब यहाँ देखो V1 V2 V के इक्वल कर दो, तो I इक्वल टू E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। अब ये इसके अपॉन में भी है, इसके भी है, और ऐसे ही हुआ है, तो अलग अलग करो इनको। तो E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1, फिर प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। अब ये दोनों E वाले एक जगह लिख लो, V कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो I इक्वल टू ये दोनों जाएंगे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इन दोनों में माइनस V कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब एलसीएम ले लो दोनों में R1 R2, तो ये लो R1 R2, तो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस इसमें भी लो R1 R2, तो R2 प्लस R1। अब ये V वाला इस साइड ले आओ और I वाला उधर ले जाओ, ये अपन को करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट से तभी कंपेयर हो सकता है जब इस तरफ V हो और उधर बाकी का हो। तो देखो इधर मैं इसको ले आता हूँ, ध्यान से देखना, इजी है बिल्कुल, बस थोड़ा सा लेंथी है उससे, बाकी दोनों में काम सेम ही करना है। उसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो ये V प्लस का हो जाएगा इधर R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और माइनस का I। अब यहां V होना चाहिए केवल, इसका मतलब इससे ये हटाओ, ये कैसे हटेगा, दोनों साइड LHS और RHS में इसी से डिवाइड कर दो, दोनों साइड R2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2 से डिवाइड करो, इसको भी इसको भी इसको भी, तो ये तो कट जाएगा इससे, तो V इक्वल टू इसको इससे डिवाइड करोगे तो R1 R2 से R1 R2 कट गया, तो क्या बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन ये बचेगा, आप करके देख लेना चाहिए। माइनस इससे डिवाइड करोगे इससे I को, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बचेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उल्टा हो गए। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर मान लो 2, जैसे यहाँ 1 थी, बस अब हो गया, तो ये मान लीजिए ये 2 स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो गई, ये और ये 3। अब सेम उसकी तरह इक्विवेलेंट सर्किट बना लो जिसका सिंबल ये होता है। क्या क्या होता है उसमें, एक तो सेल, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक EMF प्लस माइनस, और वही 2 पॉइंट A और B, और वही रेजिस्टेंस, कोई नई चीज नहीं है, वही करंट जितना उसमें था और वही वोल्टेज। इसमें भी डिस्चार्जिंग वाला केस लगाओ, तो क्या आएगा V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो E आई आई रहेगा RE। कंपेयर करो दोनों को, इसीलिए मैंने इतना काम किया था, उसको इधर ले आया, उसको इधर ले गया, फिर इससे डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को यहाँ V चाहिए, देखो ये रहा V, वरना आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो V की जगह V है, इक्वल टू E की जगह ये आ गया, बोलो क्या वैल्यू आएगा E का, पैरेलल में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। फिर माइनस I की जगह क्या है, माइनस I, तो RE की जगह ये वैल्यू आ गया, क्या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये अपन को करना होता है, ये होता है सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई अपन को कहता है कि एक सेल है जिसका EMF 8 वोल्ट, ठीक है ना EMF, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। दूसरा सेल है, ये तो पहला सेल है, दूसरा सेल है जिसका EMF 5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1.0 ओम है। सपोज दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल EMF कितना बनेगा, EE कितना होगा, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देना। तो E1 8, R2 1 प्लस E2 5 0.5 अपॉन R1 प्लस R2, तो 0.5 प्लस 1.0, और यूनिट लगा देना वोल्ट। इस तरह से आपको करना है। अब देखो एक दो क्वेश्चन इसमें मैं आपको और बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि अपन को ये तो पता है जनरली अगर किसी सेल को चार्ज करते हैं
और डिस्चार्ज करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था सेल में कि अगर किसी सेल को चार्ज किया जाता है, जैसे चार्जिंग करते हैं तो ऐसे तो करते हैं चार्ज, ये आर हो गया, ये उसका ई हो गया, प्लस माइनस बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, प्लस को प्लस से करना पड़ेगा वरना चार्ज नहीं होगा। ये वी है, प्लस माइनस, क्लियर है। करंट किधर से आएगा, इससे या उससे, इससे आएगा तभी तो चार्ज होगा वो, तो यहां से आएगा आई, दोनों साइड से नहीं आएगा, इसमें से। हाँ ये जरूर है कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होगा, तो यहां से करंट फ्लो होगा, ऐसे घूम के इसमें पूरे में करंट आ जाएगा। जैसे मैं आपको इक्वेशन देके समझा दूंगा। तो क्या इक्वेशन बनती है इसमें जब चार्ज करते हैं, तो बोलो केवीएल जैसे आप लगा के देखते हो, तो यहां से प्लस से माइनस की तरफ जाओगे माइनस, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में क्या वोल्टेज आएगा, आई आर, करंट इधर जा रहा है, आप भी इधर ही जा रहे हो, फिर माइनस आई आर, फिर माइनस से प्लस, प्लस वी और इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू क्या आया, ई प्लस आई आर आया, क्लियर है। अब मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके बुक में भी है एनसीईआरटी में, कि एक सेल का ईएमएफ, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, सेल का ईएमएफ 8 वोल्ट है, क्लियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, गिवन है दोनों, 8 वोल्ट ईएमएफ है और आर का वैल्यू 0.5 है। इस सेल को 120 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया जाता है, मतलब ये V आपको मान लो सपोज जैसे ये गिवन है, इसको चाहे आप कुछ भी मानो, V मानो, चाहे बैटरी का V मानो, कुछ भी मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। जैसे ये इतना आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना, और सीरीज में 15.5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसको चार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब एक चीज इसमें और है, यहाँ एक रेजिस्टेंस हो रहा है आर, जिसका वैल्यू है 15.5, ये तो ऑलरेडी था ही, ये और है उसमें। अब पूछा क्या गया है उसमें पूछा गया सेल का टर्मिनल वोल्टेज बताओ कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला तो मेरे को ये आता है कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज जब चार्ज होता है तो होता है V इक्वल टू ई प्लस आई आर, ये सेल का टर्मिनल वोल्टेज है। E आपको पता है 8 है, ये भी पता है 0.5 है, ये नहीं पता है तो ये निकाल लो। बोलो इस डायग्राम में कैसे निकलेगा I का वैल्यू, मैंने अभी आपको सीरीज में बताया था, सीरीज ही तो है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, करंट इससे जा रहा है, क्यों जा रहा है इससे करंट, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, तो इफेक्टिव वोल्टेज आप इस केस में निकालोगे, एक तो है 120, एक है 8, तो बोलो ई इफेक्टिव कितना हुआ, 120 माइनस 8, 112 वोल्ट हो गया। 112 वोल्ट लेके आप आई निकाल लो, आई कितना होता है सर्किट में, ई इफेक्टिव अपॉन आर प्लस आर होता है, और अगर और भी ज़्यादा है तो प्लस करते जाओ, एक ये रहा, सीरीज में इतना ही तो होगा, तो आई की वैल्यू निकाल लो, क्या 112 और 0.5 और 15.5 16, तो ये हो गया 7। कितना करंट फ्लो रहा है इसमें, 7 एम्पियर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, चार्जिंग के टाइम ई होता है 8 प्लस आई आर, तो V इक्वल टू 8 प्लस 3.5, 11.5 वोल्ट उसका टर्मिनल वोल्टेज है। तो जब किसी सेल को चार्ज करते हैं तो हमेशा टर्मिनल वोल्ट ईएमएफ से ज़्यादा आना चाहिए, यह आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। और जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ईएमएफ जो है वो हमेशा कम आएगा, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से हमेशा कम आएगा। तो ये जनरली क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि सेल क्या है, सेल एक डिवाइस है जो करंट फ्लो करती है सर्किट में, तो इसका मतलब सेल हमेशा अपन क्यों लाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि यूज करें, और सेल को जब आप यूज करोगे तो क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज वाला केस क्या कहता है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो V लेस देन ही तो है। तो जनरली अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जनरली, तो आप हमेशा यही कहोगे कि टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज बी लेस देन टू ईएमएफ। पर अगर केस में पूछने लग जाए, क्या कभी ऐसा हो सकता है
कि टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन हो ईएमएफ से, तो आप यस कहोगे, नो नहीं कहोगे। जैसे ये रहा, चार्जिंग के केस में हमेशा ज़्यादा होता है, जैसे 8 था, 8 से ज़्यादा 11.5, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। क्या ऐसा हो सकता है वोल्टेज ज़्यादा हो? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है वोल्टेज कम हो ईएमएफ से? यस। क्या ऐसा हो सकता है दोनों बराबर हो? यस। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेल है और वो सेल जो है वो, जैसे ये आर हो गए, ये ई हो गए, प्लस हो गए, माइनस हो गया, और ये मान लो की हो गई, इस की को आप ऑफ कर दो तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा ना इसमें से। मतलब आई है, आई का वैल्यू कितना हो गया? 0। आई अगर इसमें 0 लिख दे तो V इक्वल हो जाएगा किसके? E के। तो ये बात समझ में आ जाएगी कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है ईएमएफ बड़ा भी हो सकता है, तो सब चीज़ें पॉसिबल है। और यही इनमें डिफरेंस होता है कि जैसे आपको कोई कहता है कि दोनों में कोई डिफरेंस लिखो, कोई दोनों में सिमिलरिटी लिखो, तो सिमिलरिटी भी बहुत है, दोनों वोल्टेज ही हैं, दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी है कि ये इनमें डिफरेंस है, ये तो कब होता है, ये कब होता है, ये कब होता है, और दोनों इक्वल वो हैं, वो किस टाइम में होते हैं। तो ये तो बात होती है सेल से रिलेटेड कॉम्बिनेशन की, और क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने इनकी। चलो ठीक।